हेलो साथियों, आपके अपने चैनल ये जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश सचिवालय RRF एक नई भर्ती के बारे में जो नोटिफिकेशन 2026 में आने वाला है। और बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो 2023 RRF का वैकेंसी आया हुआ है, उसमें उनका प्री नहीं क्वालिफाई हो पाया है, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 2026 में एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। आयोग के पास अधियाचन पहुंच चुका है और इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। जो लोग रह गए हैं उनका प्री नहीं निकला और ये भर्ती चल रहा है, आपका मेंस होने वाला है। तो जैसे ही मेंस कंप्लीट होगा उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। तो बहुत से भाई बहन हैं मेरे, उनका 2023 RRF नहीं हो पाया है, प्री नहीं निकल पाया, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो तैयारी अभी से करते रहें, उन्हें एक बार और शानदार मौका मिलने वाला है, क्योंकि अवसर कभी ख़त्म नहीं होता। और 2026 में एक शानदार वैकेंसी RRF को देखने मिलने वाली है। सचिवालय लाखों विद्यार्थियों का सपना होता है, सचिवालय में जाना, लखनऊ जैसे शहर में लाइफ टाइम ड्यूटी करना एक सपना होता है। तो एक और आपको मौका मिलने वाला है, आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम देखेंगे इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा और सिलेबस और एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड, जितने मेरे भाई बहन हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं RO नई भर्ती के बारे में। और नया साल आने वाला है 2026, और जो लोग रह गए हैं, कुछ नंबर से प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया है, मेरे फ्रेंड्स 2026 नया साल आने वाला है। इसमें आप दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि इस बार हमें चूकना नहीं है, RO बनना है, क्योंकि इसकी वैकेंसी हर साल नहीं आती है, 2 3 या 4 साल के बाद ही आती है। 2026 में आएगा आपका, और 2023 में आता है, फिर 2026 में आने वाला है, इसके बाद पता नहीं कब आएगा। तो अगर इस बार चूक गए तो काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार चूकना नहीं है, एक दृढ़ संकल्प लेना है कि 2026 में हमें सचिवालय लखनऊ पहुंचना है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन कब आ सकता है। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय RO 2026 नई भर्ती के बारे में अगर इसका हम नोटिफिकेशन की बात करें, अगर हम बात करें तो इसका यही कयास लगाया जा रहे हैं कि मई या फिर जून 2026 में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात है, मई या जून में, ज़्यादा डिले नहीं होगा, 2026 में आपका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है ना, बहुत। और इसमें हम पद की बात कर ली, मैंने नहीं लिखा है, इसमें जो पद होंगे, ये देखिए पद लगभग 500 प्लस होंगे। कितने होंगे? 500 प्लस पद जो है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहुंच गया है। तो इस बार जो पोस्ट हैं शानदार रहने वाले हैं लोक सेवा उत्तर प्रदेश सचिवालय में। ठीक है, अब इसके हम बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आपका मई जून में जारी हो जाएगा। पद हम अगर बात करें पोस्ट, तो 500 प्लस रहने वाला है, ठीक ठाक है, कम नहीं है। इसके अगर हम पाठ्यक्रम की बात कर लें, इसकी 2 परीक्षाएं होता है, इसकी 2 एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ARO के लिए उसमें कुछ स्पेशल, जैसे O लेवल किस्म का डिग्री मांगता है, उसमें टाइपिंग भी होता है, वो सिर्फ ARO के लिए होता है, RO में नहीं होता है, आपको 2 ही एग्ज़ाम देना है। तो इसका जो हम पहले आपका पहला एग्ज़ाम होगा, इसके 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी 4 विकल्प होंगे, उसी में से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा। इसमें अगर हम प्रश्न बात करें, पहले क्या होता था, जनरल हिंदी और GS अलग अलग होते थे, लेकिन इस बार से आपका एक ही कर दिया है। 200 प्रश्न होंगे, 200 होंगे, जिसमें से 140 GS का होगा। 200 में से 140 GS का होगा, 200 में से 140 GS का होगा, और 60 क्वेश्चन आपके इसमें हिंदी के होंगे। ठीक है ना, 140 GS और 60 हिंदी, और टोटल मिला करके 200 क्वेश्चन। समय आपको भरपूर मिलेगा, समय 3 घंटे, समय का कोई अभाव नहीं है, समय पूरा आपको 3 घंटे मिलने वाला है। और 200 में आपका एक कट ऑफ बनता है। ठीक है ना, ये जो होता है प्री क्वालिफाई होता है, और यहाँ पे 200 नंबर के होंगे और 200 अंक भी होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। तो एक प्री क्वालिफाई करना होता है, 200 में आपके कट ऑफ बनते हैं।
इसके बाद जब क्वालिफाई करेंगे तो मेंस देंगे। अभी हम देखने वाले मेंस का सिलेबस क्या है। तो यहाँ अगर हम जीएस की बात करें, जीएस में जितने भी आपके होते हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, जितने जीएस के होते हैं और यूपी स्पेशल, इन सब से आता है। तो आपको पढ़ लेना सारा जीएस में जो जो आता है। इसके अलावा यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स, ये जीएस का हो गया, ठीक है। हिंदी का अगर हम बात करें तो समान हिंदी से आते हैं। इसमें 6 टॉपिक आता है। विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश, वर्तनी, विशेषण, और एक कौन सा बचा आपका, ये वाक्यांश हो गया, वर्तनी हो गया, विलोम शब्द हो गया और विशेषण हो गया। ये 6 टॉपिक कुल मिला करके इसमें से आते हैं और ये 60 नंबर का आता है। 10 जो है इससे आते हैं 10, ठीक है ना। हाँ, एक तद्भव तत्सम देखिए, तद्भव तत्सम कुल मिला करके 10 क्वेश्चन 6 टॉपिक से आते हैं, 10 6 का 60, ठीक है ना। तो इसमें 6 टॉपिक एकदम, इसमें बच्चे 60 में 60 ऐसे हैं कि ला देते हैं, क्योंकि 6 टॉपिक से आता है, रट लेते हैं सारा। 10 आपके शब्द आते हैं, 10 क्वेश्चन आता है, पूरा 60। तो इसको हिंदी में स्कोर करना बहुत आसान है। जीएस में थोड़ा मुश्किल होता है और दोनों मिला करके आपके 200 नंबर और 200 प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये हो गया प्री आपको क्वालिफाई करना है, मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है, प्री सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब बात कर लेते हैं, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, जब आपका प्री का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके ठीक 2.5 या 3 या 4 महीने बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो मेंस में देखिए 3 सेक्शन होते हैं आपके, 3, ठीक है ना। पहला आपका जीएस ही रहेगा, पहला जीएस का प्रश्न पत्र होगा। इसमें अगर हम प्रश्न की बात करें 120 होंगे और 2 घंटे का, 120 क्वेश्चन होंगे आपका 2 घंटे का, ठीक है ना। 120 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप होता है। इसके 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें लिखना नहीं होता जीएस वाले में, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है हमारा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो होगा जो आपका हिंदी का पोर्शन है, उसमें लिखना होता है। इसका 2 घंटे का समय होता है, ये लिखित होता है रिटिन में, और 2 घंटे का समय होता है और ये 100 अंक का होता है, जिसमें से आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, विज्ञप्त हो गया, सूचना को ऐसे परिभाषा भी पूछता है, फिर प्रशासनिक शब्दावली भी लिखने होते हैं, फिर कंप्यूटर के कुछ शब्द लिखने होते हैं। तो ये रिटन में होता है सामान्य हिंदी का एक पोर्शन, यानी खंड एक जो है आपका ये रिटन होता है। इसके बाद जो खंड 2 है, खंड 2 में ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है और इसमें आधा घंटा मिलता है और ये आपके 60 अंक होते हैं। कितने? 60 अंक होते हैं। और इसमें जो होता है यही आता है जो प्री में आता है, इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं आता है, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द मेंस में नहीं आके आता है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बाकी के सारे इसी में आते हैं, ठीक है ना। पर्यायवाची छोड़ करके बाकी सब इसमें आते हैं। तो हिंदी का सेकंड जो खंड है, पार्ट है, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है। 4 ऑप्शन होते हैं। इसके बाद और तीसरा जो पोर्शन होता है वो निबंध आपको लिखना होता है, हिंदी निबंध, और 3 घंटे आपको 3 एस्से लिखने होते हैं। इसके जो अंक हैं 120 हैं, 120 अंक का होता है ये, और 3 घंटे का आपका समय मिलता है, 3 आपको एस्से इसमें लिखने होते हैं। तो ये भी आपका इसमें देखिए जीएस जो प्री में पढ़ेंगे वही मेंस है, हिंदी भी जो दूसरा वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है जो प्री में पढ़ेंगे वही मेंस भी काम आने वाला है। सिर्फ एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है मेंस के लिए, देखिए मेंस के लिए एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, निबंध, हिंदी निबंध, ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो सामान्य हिंदी का आपका लिखने वाला होता है, रिटेन होता है, गद्यांश का ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेटर लिखना, फॉर्मेट उसका आना चाहिए। इसके अलावा विज्ञप्ति क्या होता है, अधिसूचना क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होता है, ये कुछ परिभाषा आपको लिखने के लिए आता है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो सामान्य हिंदी और ये निबंध ये रिटेन होता है, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा पूरा डिटेल हमने बता दिया। और मान लीजिए अगर मई जून में आता है तो एग्ज़ाम वही 3 महीना बाद आपका होने के चांस है इसकी। तो एक 2026 एक नया अवसर है, जो भी मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश लखनऊ सचिवालय में जाना चाहते हैं, 2026 से एक स्वर्णिम अवसर उनके लिए ला रहा है। पद अगर बात करें तो 500 प्लस होने वाले हैं, बेस्ट चांस है। आप लोग तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।